नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 10 हिंदी काव्य का पाठ 3 रसखान द्वारा रचित सवैये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1 देखिए। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंद धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली नंदी कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित। सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है। इस पद्य में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना की है। रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल में ग्वालों के बीच निवास करूं। यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य योनि में हो तो। वे आगे कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। वे कह रहे हैं, यदि मैं पशु योनि में जन्म पाऊं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गाय के बीच विचरण करूं, उन्हीं के बीच में चरूं। वे आगे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन कहते हैं पत्थर को, गिरि पर्वत, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र के लिए आया है। वे कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान धारण कर लिया था। वे आगे कहते हैं, जो खग हो तो, खग कहते हैं पक्षी को, बसेरो निवास, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल यमुना, कूल किनारा, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। वे आगे कहते हैं, यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़े तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। ये इच्छा रसखान की है। वे अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रही हैं। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में की जो भाषा है ब्रज है, रस शांत और भक्ति है, और छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।